मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ विषय का सब्जेक्ट सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम के सभी एग्जाम्स में है ना, अच्छा खासा वेटेज है इसका। सीजीपीएससी प्री के बारे में बात करते हैं। कितने पेपर होते हैं इसमें? 2 पेपर। सर ने बताया होगा, बताए हैं सर ये सब, ठीक है। पेपर 1 में 100 प्रश्न, 1 प्रश्न 2 अंक के होते हैं। पेपर 2 में भी 100 प्रश्न, 1 प्रश्न 2 अंक के होते हैं। पेपर 2 सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी होता है। इसको केवल पास करना है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33% लाना होगा, SC ST OBC तो 23% लाना होगा। इसमें केवल पास करना है। मेरिट में आना चाहिए आपका नाम कहां पर? पेपर 1 में। पेपर 1 में है जीएस, ठीक। ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक छत्तीसगढ़ जीएस और दूसरा इंडियन जीएस। तो छत्तीसगढ़ जीएस से कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। इंडियन जीएस से कितने प्रश्न? 50। इंडियन जीएस में इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर ये सब शामिल है। जबकि छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजाति, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर इतने शामिल है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वेटेज है। छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी और डिटेल सर ने बताया होगा। हम सीधे सिलेबस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। वैसे ही व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी एडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें लगभग 25 प्रश्न आए थे। 100 में से 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ से। रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, फूड इंस्पेक्टर हो गया, शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स हो गए, सभी एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ का वेटेज रहता है, ठीक। तो मैं सीधे सिलेबस की शुरुआत करता हूं। ये तो सब तो आप लिखे होंगे ना कॉपी में, मैं सीधा सिलेबस बताता हूं, है ना। छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, तो मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल, फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजाति, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति जनजाति, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, इसमें पंचायत और नगरीय निकाय भी शामिल है, ठीक। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, ठीक है। इतना सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से कितने प्रश्न आने हैं? 50 प्रश्न। एक प्रश्न कितने अंक के? 2, ठीक। तो छत्तीसगढ़ से 100 अंक के प्रश्न आएंगे। टोटल 200 अंकों का होता है एग्जाम पेपर 1, उसमें से छत्तीसगढ़ से 100 अंक 50 प्रश्न के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है सिलेबस में? छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला संस्कृति जनजाति, प्रशासन, पंचायत नगरीय निकाय, करंट अफेयर्स। इतना नोट कर लिया, ठीक। चलिए अब छत्तीसगढ़ के भूगोल में क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, टिकेश्वर जी गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल, और तीसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक। भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ का हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं,
है ना, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, ये सारा चीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ का भौतिक प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, ठीक है, अपवाह तंत्र, नदी परियोजना और जलप्रपात, जलवायु मिट्टी, जलवायु और मिट्टी। आर्थिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, वन्यजीव। वन्यजीव भौतिक भूगोल में भी आता है और आर्थिक भूगोल में भी आता है, ठीक है। मानव भूगोल में एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो है जनगणना, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल में इतनी सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है, नोट करो। हो गया, अरे वाह, बहुत जल्दी नोट कर लिया आपने, ठीक है। देखिए सामान्य परिचय में क्या पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, है ना, राजधानी कौन सी है, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन से संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ठीक है। संभाग कितने हैं, राज्य जब गठन हुआ था तब कितने थे, अभी कितने हैं, कितने जिले हैं और उन जिलों का क्रम, ठीक। मैप बनाना हम पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें कि छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं, कौन सा जिला कौन से दूसरे जिले को स्पर्श करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। स्थिति एवं विस्तार ये भूगोल में आएगा, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है, ये जानते हैं, है ना, अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, तो छत्तीसगढ़ इसमें कहां पर है, ये सारा चीज पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, ठीक है, मैदान के बारे में। भूगर्भिक संरचना यानी कि भू के अंदर, जमीन के अंदर क्या है, कौन से खनिज है, कौन सी मिट्टी है और उसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है। अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे नदियों के बारे में, कहां से निकलती है, कहां पे जाके कौन सी नदी से मिलती है, लंबाई कितनी है, उसमें कौन सी परियोजना है, कौन सा जलाशय है और उसमें कौन सा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का भौतिक भूगोल हो गया। वैसे ही आर्थिक भूगोल में कृषि के बारे में, खनिज, ठीक, उद्योग, जैसे छत्तीसगढ़ में कौन सा उद्योग है, भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, एनटीपीसी है, बाल्को है। परिवहन में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब सड़क मार्ग के बारे में, रेल मार्ग के बारे में, वायु परिवहन के बारे में, ठीक। वन पढ़ेंगे, वन्य जीवन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सब यहीं पर आएंगे। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ हाँ, है ना, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जनगणना 2011, छत्तीसगढ़ की कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, साक्षरता दर कितनी है, ये सारा चीज हम कहाँ पर पढ़ेंगे, जनगणना में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस है, टीचर भर्ती के लिए भी है ये क्लास। गुजर राठौर जी, ये जो बैच है ये प्री प्लस व्यापम की नई बैच है, आज ही शुरू हुई है, और शिक्षक भर्ती की बैच आज से ही शुरू हुई है, दोपहर 11 से 1 बजे तक, सॉरी 2 बजे तक, ठीक है। 11 बजे से 2 बजे तक की शिक्षक भर्ती की एक नई बैच आज ही शुरू हुई है, 24 नवंबर 11 से 2 बजे तक, ठीक है। चलिए तो चैप्टर नंबर 1 हेडिंग देंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को, ठीक। छत्तीसगढ़ का गठन कौन से राज्य से हुआ है, इसको हम बोलते हैं मातृ राज्य,
मातृ राज्य मध्य प्रदेश। कौन से राज्य से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश पहले ऐसा दिखता था, ये ऐसा, ठीक। इसमें से ये वाला हिस्सा को अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। ये हिस्सा कितना है? 30.47% है। मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है, ठीक। मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को अलग किया गया है? 30.47% भाग को अलग किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद नंबर 3। छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ का हुआ है गठन। किसी भी राज्य का गठन करने के लिए सबसे पहले एक विधेयक लाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का गठन करने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया? विधेयक मतलब बिल। विधेयक का नाम है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। सुने हैं ये लाइन? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। विधेयक मतलब क्या होता है? विधेयक मतलब होता है कागज का टुकड़ा। ये इसमें वो सभी बातें लिखी होती है जिसके विषय में कानून बनाना है। विधेयक मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसा कागज है, टुकड़ा है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सभी बातें लिखी है जिस पर कानून बनाना है, ठीक। तो विधेयक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। हमको कौन से राज्य का गठन करना है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गठन से संबंधित सारी बातें, इस इतने संभाग होंगे, इतने जिले होंगे, इतनी सीमाएं होंगी, इन इन जिलों को स्पर्श करेंगे, राज्यों को स्पर्श करेंगे, ये सारा डिटेल इस विधेयक में लिखा रहेगा। अब इस विधेयक को कहां पर प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा। लोकसभा सुना है आपने, ठीक है। कितने सदस्य हैं इसमें? 543, ठीक। तो 543 लोग चर्चा करेंगे और हाँ बोल देंगे, समर्थन दे देंगे कि हाँ भैया छत्तीसगढ़ का गठन किया जाना चाहिए। कहा जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में बैठे 245, इन्होंने भी समर्थन दे दिया कि छत्तीसगढ़ का गठन किया जाना चाहिए। तो कहा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कर दिया तो इस विधेयक का नाम हो जाएगा अधिनियम। इस विधेयक का नाम क्या हो जाएगा? अधिनियम, एक्ट या कानून, ठीक। तो इस विधेयक का नाम क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। क्या लिखेंगे इसको? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो अधिनियम और विधेयक दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? विधेयक मतलब होता है प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना। विधेयक मतलब प्रस्ताव जिसका उद्देश्य कानून बनाना। इस विधेयक पर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए तब वो किसका रूप ले लेता है? अधिनियम का, जिसे आगे चलकर सरकार इसे लागू कर देती। तो छत्तीसगढ़ का गठन वो एग्जाम में पूछेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, और कौन से अधिनियम के तहत? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। क्लियर है? तो इस विधेयक को प्रश्न पूछा है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो डेट याद रखेंगे, 25 जुलाई सन 2000। इस विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 25 जुलाई सन 2000। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा के सदस्यों ने इस पर चर्चा की, उसके बाद इसको अपना समर्थन दे दिया, यानी कि पारित हुआ। कब पारित हुआ? 31 जुलाई 2000। यहां से पारित हो गया, कहां जाएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा में प्रस्तुत कब हुआ ये याद रखना है। फिर राज्यसभा से पारित कब हुआ ये याद रखना है। फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ ये याद रखना है, ठीक। लोकसभा से पारित कब हुआ? 31 जुलाई 2000। कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त 2000। राज्यसभा के सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी 9 अगस्त 2000। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया 25 अगस्त 2000, ठीक। प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, या कौन थे राष्ट्रपति जिन्होंने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया? तो उनका नाम है के.आर. नारायणन। क्या नाम है? के.आर. नारायणन, ठीक। प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को अलग करके किया गया।
तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह, नाम सुने हैं? दिग्विजय सिंह, ये याद रखना है। ठीक, अब विधेयक का नाम क्या हो गया? विधेयक क्या था? विधेयक का नाम क्या था? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। यही अब क्या कहलाने लगेगा? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, अधिनियम कब कहलाने लगेगा? जब इस पर कौन साइन कर दे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले तक ये विधेयक ही कहलाता है। ठीक, ऑनलाइन कैंडिडेट्स, सर ये कौन सा बैच है? श्रीकांत जी, ये बैच है प्री प्लस व्यापम की। प्री प्लस व्यापम की कंबाइंड बैच आज से ही यानी कि 24 नवंबर 2025 से आरंभ हुई है। इसकी टाइमिंग है 5 बजे से 8 बजे तक। ठीक, 3 विषयों के साथ प्रारंभ हुई है। पहला भारत का भूगोल, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा भारत का इतिहास। ठीक, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ठीक, और कोई डाउट? ऑनलाइन कैंडिडेट्स गुड इवनिंग। ये कौन सा बैच है? प्री प्लस व्यापम का कंबाइंड बैच है, आज से ही शुरू हुई है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन कैंडिडेट्स को डाउट होने पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो फिर से बोलो, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। कौन से राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को अलग किया गया है? 30.47% भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। ठीक, अनुच्छेद 3 के तहत इसका गठन हुआ। विधेयक कौन सा लाया गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, जिसे लोकसभा में कब प्रस्तुत किया? 25 जुलाई 2000। लोकसभा से कब पारित किया गया? 31 जुलाई 2000। राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? राज्यसभा से कब पारित हुआ? 9 अगस्त 2000। राष्ट्रपति ने इस पर कब हस्ताक्षर किया? 25 अगस्त 2000। राष्ट्रपति कौन थे इस समय? के.आर. नारायणन। प्रधानमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक, विधेयक का नाम हो गया अधिनियम। तो छत्तीसगढ़ का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट, गठन कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत इसका गठन हुआ है। फिर अगला पॉइंट, विधेयक का नाम लिखो, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक, अब ये लिख लो, लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, पारित कब हुआ, वैसे राज्यसभा में कब प्रस्तुत, कब पारित, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ, सारा डिटेल लिखते जाओ। हो गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक अब क्या बन गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यहां तक नोट हो गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उत्तर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1997 से 2002। ठीक, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन हो चुका है अब, है ना? अब छत्तीसगढ़ की राजधानी याद रखना है।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या बनाया गया? रायपुर। ठीक है, इसके बाद राजधानी को 2 गांव को विस्थापित कर नया रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। राजधानी इसके बाद बन गया नया रायपुर। ये 2014 की बात है। फिर राजधानी को नाम दे दिया गया अटल नगर, 2018 की बात है। फिर भूपेश बघेल सरकार में आए तो नवा रायपुर अटल नगर हो गया राजधानी का नाम, नवा रायपुर अटल नगर 2019 में। राजधानी नवा रायपुर अटल नगर को जो बनाया गया है, ये 2 गांवों को अब पुनर्वास करके बनाया गया है, राखी गांव व कुठेर भाठा। राखी गांव व कुठेर भाठा का पुनर्वास कर नवा रायपुर अटल नगर का विकास किया गया है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑनलाइन कैंडिडेट्स उर्वशी, श्रीकांत, फुलेश्वर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 9वीं। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हुआ। वो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, इतना हो गया नोट सबका। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार? ठीक, वैसे ही छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198, जो देश की जनसंख्या का कितना है? देश की जनसंख्या का 2.11%। वैसे ही क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 91 की जगह आपको 92 भी मिलेगा, 95 भी मिलेगा, सबको याद रखो। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक रहेगा, तीनों नहीं रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश का कितना है? 4.11%। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2,55,45,198। क्षेत्रफल कितना? 1,35,191। जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना है? 2.11। क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वैसे ही जनसंख्या फोन नंबर टाइप याद कर लो, 12108549777, है नहीं? तो सिंगल सिंगल याद करना ठीक लगता है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना? जैसा आपको ठीक लगे, याद होना चाहिए बस। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। ऑनलाइन कैंडिडेट्स, हाँ अमृता जी सही जवाब। आगे देखते हैं प्रमुख तथ्य। राज्य गठन के समय और वर्तमान में ठीक, पहला संभाग मतलब डिवीजन। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? 3। राज्य गठन मतलब 1 नवंबर 2000। इस समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? अभी कितने संभाग हैं? 5। ठीक, दूसरा जिला। तो राज्य गठन के समय कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? 16। अभी कितने जिले हो गए? 33। ठीक, वैसे ही तहसील। छत्तीसगढ़ में कितने तहसील थे? 96। अभी कितने तहसील हो गए?
251। ठीक, विकास खंड कितने थे? विकास खंड 146 और अभी भी कितने हैं? 146। ठीक है, संभाग, जिला, तहसील, विकास खंड। चलो इतना नोट करो। हो गया? चलो बोलो कितने संभाग थे? 3 संभाग थे राज्य गठन के समय। 1 नवंबर 2000 को कितने संभाग थे? 3 संभाग। अभी कितने हो गए हैं? 5। जिले कितने थे? 16। अभी हो गए हैं 33। तहसील कितने थे? 96। अभी हो गए 251। विकास खंड तब भी और अब भी। तहसील और विकास खंड में बेसिक अंतर क्या होता है? तहसील और विकास खंड, तहसील और विकास खंड। तहसील का गठन कौन करता है? राज्य सरकार। तहसील का गठन करता है राज्य सरकार, जबकि विकास खंड का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। तहसील के गठन का उद्देश्य क्या होता है? राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू कलेक्शन इसका उद्देश्य होता है, जबकि विकास खंड के गठन का उद्देश्य होता है गांव का विकास करना, योजनाओं को क्रियान्वित करना। ठीक, तहसील का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, राजस्व संग्रहण के लिए। विकास खंड का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए या ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई के रूप में इसका गठन किया जाता है। ठीक, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई निम्नलिखित में से क्या है? विकास खंड। ठीक, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई के रूप में इसका गठन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। हो गया? चलो नोट करो इसको। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम संभागों का अध्ययन करेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना। सबसे पहले संभाग, संभाग के बाद जिला, सभी जिलों को मैप में लोकेट करना कि कौन सा जिला कहां पर है। ठीक है, तो संभाग में सबसे पहले आप बनाएंगे मैप। ठीक है, आपको हो सकता है पहले से मैप बनाना आता होगा तो वैसा बना लीजिए, या पहले अगर आपने नहीं सीखा है तो जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाइए। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सा संभाग है? सरगुजा। इधर इधर नीचे, और ये कौन सा संभाग है? दुर्ग और रायपुर। तो ये संभाग का नाम हो गया सरगुजा। इसके नीचे कौन सा संभाग है? बिलासपुर। ये कौन सा संभाग है? रायपुर संभाग। ये हो गया दुर्ग संभाग और ये है बस्तर। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, प्रश्न जैसा कि पूछा गया है, रायपुर संभाग का गठन कब हुआ है? रायपुर संभाग का गठन हुआ है 1862, है ना। संभाग तो छत्तीसगढ़ संभाग था। नाम क्या था संभाग का? छत्तीसगढ़ संभाग। मुख्यालय का नाम रायपुर, इसलिए इसको रायपुर संभाग भी बोल देते हैं। तो छत्तीसगढ़ संभाग या रायपुर संभाग का गठन कब हुआ? 1862। रायपुर संभाग का मुख्यालय किसको बनाया गया? रायपुर को बनाया गया। प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग कौन सा है? तो कौन सा संभाग सबसे पुराना है? रायपुर। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। आगे हम पढ़ेंगे जिलों का नाम, अभी सिर्फ 5 याद रखो। ठीक है, रायपुर संभाग का गठन कब हुआ? 1862। मुख्यालय कहां पर है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग, और यहां पर कितने जिले हैं? 5 जिले। ठीक, इसके बाद बिलासपुर संभाग का गठन हुआ। बिलासपुर संभाग का गठन हुआ 1956 में। बिलासपुर संभाग कब बना? 1956 में। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय कहां पर है? बिलासपुर में ही है। ठीक, बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 8। सबसे ज्यादा जिले वाले संभाग कौन सा है? बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, इन 5 में से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से संभाग की है? बिलासपुर संभाग।
संभाग वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बिलासपुर संभाग की है, जिला वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रायपुर जिले की है। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संभाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो संभाग बना वो है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग का गठन कब हुआ, 1981। बस्तर संभाग का गठन कब हुआ, 1981। बस्तर संभाग का मुख्यालय कहां पर है, जगदलपुर। नाम सुने हैं जगदलपुर। ठीक है, बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7। कितने जिले बस्तर संभाग में, 7 जिले। ठीक है, बस्तर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल काफी बड़ा है लेकिन विरल जनसंख्या है। ठीक है, यहां पर घर है तो 100 मीटर दूर में घर रहेगा, फिर 200 मीटर दूर में घर रहेगा, ऐसा दूर दूर लोग निवास करते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है ना। तो गठन कब हुआ बस्तर संभाग का, 1981। मुख्यालय कहां पर है, जगदलपुर। जिले कितने हैं, 7। क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, बस्तर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बस्तर है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है दुर्ग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा संभाग बना, इसके बाद बना सरगुजा संभाग। इसके बाद कौन से संभाग का गठन हुआ, सरगुजा। ऑनलाइन कैंडिडेट साथ साथ नोट करते जाएंगे, ऑनलाइन के विद्यार्थी। फुलेश्वर, नीलम, श्रीकांत, अमृता। ठीक है, सरगुजा संभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सरगुजा संभाग का गठन कब हुआ, 2008 में। सरगुजा संभाग का मुख्यालय कहां पर है, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का मुख्यालय कहां पर है, अंबिकापुर। ठीक है, सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या है 6। इसके बारे में प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि राज्य गठन के बाद प्रथम संभाग कौन सा था जिसका गठन किया गया। राज्य गठन के बाद प्रथम संभाग कौन सा, राज्य गठन के बाद प्रथम संभाग, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। उसके बाद सबसे पहला संभाग कौन सा बना, सरगुजा। ठीक, तो ये सरगुजा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसके बाद देखते हैं दुर्ग संभाग। अगला जो संभाग बना वो कौन सा बना, दुर्ग। तो दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ, 2013। दुर्ग संभाग का मुख्यालय कहां पर है, दुर्ग में। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7। प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का नवीनतम संभाग कौन सा है, दुर्ग संभाग। सबसे प्राचीन संभाग रायपुर और सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे प्राचीन संभाग रायपुर और सबसे नया संभाग दुर्ग। राज्य गठन के बाद गठित प्रथम संभाग सरगुजा। क्लियर है। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, बिलासपुर। ऐसे कौन कौन से संभाग है जहां पर जिलों की संख्या समान है, दुर्ग और बस्तर। कौन कौन से संभाग जहां पर जिलों की संख्या समान, दुर्ग में भी 7, बस्तर में भी 7। चलो नोट करो इसको। ऑनलाइन कैंडिडेट्स, मंजू निराला जी, गुड इवनिंग। ये प्री प्लस व्यापम की कंबाइंड बैच है, आज से शुरू हुई है। इसकी टाइमिंग है शाम 5 बजे से 8 बजे तक। इस पे यह 3 विषयों के साथ प्रारंभ हुई है। पहला क्लास लगता है इसमें भारत का भूगोल, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा लगेगा इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। हो गया, नोट कीजिए सभी विद्यार्थी।
निखिल कुमार यादव जी गुड इवनिंग। चंद्र प्रकाश गुड इवनिंग। ठीक है, सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? सबसे पहला संभाग कौन सा है? रायपुर। उसके बाद कौन सा संभाग बना? बिलासपुर, फिर बस्तर, फिर सरगुजा, और सबसे नया संभाग दुर्ग 2013। हो गया? चलो बोलो एक बार फिर से। प्रश्न पूछते जाता हूं, आप लोग आंसर बताते जाइए। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? तो प्रश्न पूछे जाएंगे, संभाग के गठन को क्रम में जमाइए। संभाग के गठन को क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले कौन सा संभाग बना छत्तीसगढ़ में? रायपुर। रायपुर के बाद बिलासपुर, इसके बाद बस्तर, फिर बना सरगुजा, उसके बाद कौन सा संभाग बना? दुर्ग। ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है? रायपुर। सबसे नया संभाग कौन सा है? दुर्ग। सबसे प्राचीन संभाग रायपुर, सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग? बोलते जाओ, उत्तर बोलते जाओ। बड़ा बिलासपुर, छोटा बस्तर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा? बड़ा बस्तर और सबसे छोटा दुर्ग। राज्य गठन के बाद गठित छत्तीसगढ़ का पहला संभाग? सरगुजा। नवीनतम संभाग? ठीक, समझ में आ रहा है? सर्वाधिक जिले वाला संभाग? बिलासपुर में कितने जिले हैं? ठीक। ऐसे कौन कौन से संभाग जहां पर जिलों की संख्या समान है? 7 है, बस्तर और दुर्ग। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? इसके बाद हम जिलों के बारे में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैप हो सकता है पहले से आपको बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं जो बनाऊंगा उसी को सीखना है। ठीक है, आता है पहले से बनाना आप लोग को? हाँ, तो उसी को बनाइए, है ना, या फिर मेरे साथ साथ बनाना है, सीखना है। ये आउटलाइन बनाइए, सब लोग बनाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कैंडिडेट बनाइए। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे। इस मैप को सीखने के बाद कौन सा जिला कौन से दूसरे जिले को स्पर्श करता है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, दूसरे राज्यों को स्पर्श करता है, ये सब सीख पाएंगे। ठीक, इतना हो गया। फिर आप बनाइए, संभाग में तोड़ दीजिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, है ना, इधर चौथा बनाएंगे। अभी मेरे साथ साथ बनाना है, नहीं भुला जाओगे। कितना हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ये है जशपुर जिला। कौन सा जिला? जशपुर। फिर इसे दो भागों में बांटो, ऊपर हो गया बलरामपुर और नीचे है सरगुजा। फिर लेफ्ट में कौन सा जिला है? कोरिया, सॉरी सूरजपुर। लेफ्ट में है सूरजपुर। फिर लेफ्ट में इधर है कोरिया और इसके लेफ्ट में है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, जिलों को लोकेट करते जाइए। ये है जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, अगला जशपुर के लेफ्ट में सरगुजा है। सरगुजा को स्पर्श करते हुए नीचे एक लाइन खींच दो, ये बन जाएगा रायगढ़।
ठीक है। इधर यहां से बनाइए आप, ये है गौरेला पेंड्रा, ये मुंगेली है। कौन सा जिला है? मुंगेली। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को स्पर्श करते एक लाइन खींचो और इसको दो भागों में बांटो। ऊपर हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही और ये हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर को स्पर्श करते हुए सीधा एक लाइन खींचिए, रायगढ़ में जोड़िए। ऊपर हो जाएगा कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के राइट में एक लाइन खींचिए, ये बन जाएगा शक्ति। और जांजगीर चांपा को स्पर्श करते हुए नीचे उड़ीसा में मिला दीजिए, ये हो जाएगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये बन गया बिलासपुर संभाग। ठीक है। तो सरगुजा संभाग के बाद बिलासपुर संभाग में कितने जिले? 8 जिले। इधर देखो, ये है मुंगेली, जैसा बना रहा हूं वैसा ही बनाना है। गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और ये है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इतना नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन कैंडिडेट्स लकेश्वर प्रसाद जी सरगुजा संभाग में 6 जिले और बिलासपुर संभाग में 8 जिले। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। मुंगेली को स्पर्श करते हुए नीचे की तरफ 2 लाइन खींच लो। ये पहला लाइन हो गया और ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक, पहले वाले बॉक्स को 3 भागों में बांट दो, मतलब 3 लाइन खींचो और 4 भागों में बांट दो। ये सबसे ऊपर ये हो जाएगा कबीरधाम जिला। कबीरधाम के नीचे कौन सा जिला है? खैरागढ़, छुईखदान, कंडई। नीचे कौन सा जिला है? राजनांदगांव। इसके नीचे कौन सा जिला है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, फिर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को स्पर्श करता हुआ एक लाइन खींचो। राजनांदगांव को स्पर्श करता हुआ एक लाइन खींचो। ऊपर में है बेमेतरा, इसके नीचे है दुर्ग और इसके नीचे कौन सा जिला है? बालोद। तो ये दुर्ग संभाग हो गए। दुर्ग संभाग में कितने जिले बन गए? कितने जिले? 7 जिले। दुर्ग संभाग में बन गए 7 जिले। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक हो गया नोट। इसके बाद देखते हैं, यह है रायपुर संभाग। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के नीचे एक लाइन खींचिए, यह है महासमुंद। कौन सा जिला है? महासमुंद। ठीक, दुर्ग को स्पर्श करता हुआ नीचे उड़ीसा में मिला दो, यह हो जाएगा धमतरी। ठीक, महासमुंद और धमतरी को स्पर्श करता हुआ एक लाइन खींचो, तो इधर हो जाएगा गरियाबंद। और बेमेतरा महासमुंद को मिलाने पर ऊपर की तरफ बनेगा बलौदा बाजार और बीच में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हो गया इतना? बलौदा बाजार है, ये रायपुर है, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। ठीक हो गया ऑनलाइन कैंडिडेट्स। चलिए अगला बस्तर संभाग को बनाते हैं। धमतरी को स्पर्श करो इधर से, धमतरी स्पर्श हो गया, ये बन गया कांकेर। कौन सा जिला? कांकेर। ठीक, याद रखना है धमतरी में ही स्पर्श करना है, इस लाइन को बालोद में नहीं स्पर्श करना है ना, धमतरी में ही स्पर्श करना है। फिर इसी कांकेर को नीचे लाइन खींच दो और इस हिस्से को 2 भागों में बांटो। ये ऊपर बन जाएगा नारायणपुर और नीचे कौन सा जिला बन जाएगा? बीजापुर। फिर बीजापुर को स्पर्श करते हुए ऊपर एक लाइन खींचो और नीचे की तरफ एक लाइन खींचो और नीचे एक और डब्बा बना दो, ये हो जाएगा दंतेवाड़ा जिला
ये हो जाएगा सुकमा जिला, ये है बस्तर जिला और ये है कोंडागांव जिला। तो बस्तर संभाग में कितने जिले हो गए? 7 जिले। ठीक, कौन कौन सा 7 जिला? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप बन गया है। अब इसी मैप से आप कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन से एक जिले को बस्तर स्पर्श करता है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, है ना, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, बालोद। उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा। कौन से जिले को स्पर्श करता है या कौन से जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे बना पाएंगे? जब आपको मैप बनाना आएगा, मैप कंठस्थ याद होगा। ठीक, तो ये आपने बना लिया, सबने बना लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कैंडिडेट्स ने। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे? कल के क्लास में आगे हम बढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ को कौन कौन सा राज्य स्पर्श करता है। 7 राज्य स्पर्श करता है ना। ऊपर में कोई राज्य स्पर्श करता है, इधर कोई राज्य स्पर्श करता है, इस हिस्से में कोई राज्य स्पर्श करता है, इधर कोई करता है, इधर इधर। टोटल 7 राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा किसको स्पर्श करता है, सबसे कम किसको स्पर्श करता है, ये हम पढ़ेंगे। कौन सा जिला है जो अन्य जिलों को स्पर्श करता है, जिसकी संख्या सर्वाधिक है? जैसे कोरबा को आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है ना। जैसे पहला हो गया ये सूरजपुर को करेगा, दूसरा सरगुजा, इधर रायगढ़ को, नीचे शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा, मारवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया। तो कितने हो गए? 4, 5 और 4 9। ठीक, 9 जिलों को स्पर्श करता है। प्रश्न पूछेगा कोरबा निम्नलिखित में से कौन से जिले को स्पर्श नहीं करता? ध्यान से देखिए इधर, कोरबा कौन से जिले को स्पर्श नहीं करता? ठीक, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार। ठीक है, इसी मैप से कई प्रश्न बन जाएंगे। ठीक, जैसे प्रश्न क्या है, कोरबा किस जिले को स्पर्श नहीं करता? कोरबा किस जिले को स्पर्श नहीं करता? ऑप्शन बिलासपुर, शक्ति, रायगढ़, मुंगेली। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुंगेली। ठीक, समझ में आ रहा है सबको ऑनलाइन कैंडिडेट? ठीक है, कल के क्लास में एक बार फिर से इस मैप को बनाएंगे, सभी राज्यों को लोकेट करेंगे जो इसको स्पर्श करता है। कौन सा ऐसा जिला है जो दूसरे राज्यों को छूता है, कौन सा ऐसा जिला है जो दूसरे राज्यों को नहीं छूता, ये इन सब पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ ले, में ऑनलाइन कैंडिडेट कमेंट कर ले, में एक बार रिवीजन करा देता हूं, है ना। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? कुछ विद्यार्थी लेट से आए हैं। जैसे ये जो बैच है, ये प्री प्लस व्यापम की बैच है, कंबाइंड बैच है। सीजीपीएससी प्री में छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 50 प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए छत्तीसगढ़ को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसको पढ़ना, याद कर पाना, बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, कला संस्कृति जनजाति, प्रशासन, पंचायत नगर निकाय और करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, भूगोल में क्या क्या है सिलेबस में आप देख सकते हैं, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल। अभी हम शुरू किया है, हमने क्या शुरू किया है? भौतिक भूगोल का सामान्य परिचय। ठीक है, चलो बोलते जाओ। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। मातृ राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। कौन सा विधेयक लाया गया? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक, इस विधेयक को कहां पर प्रस्तुत किया गया? लोकसभा। फिर वहां से पारित हुआ कहां गया? राज्यसभा। राज्यसभा से पारित होकर कहां गया? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ? 2000, है ना। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये सारी चीजें याद रखनी है। इस विधेयक का नाम अब हो जाएगा अधिनियम। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, कौन सी पंचवर्षीय योजना में
छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 9वीं पंचवर्षीय योजना। राजधानी क्या, रायपुर। फिर नाम मतलब कहां पर शिफ्ट कर दिया राजधानी को, नया रायपुर 2014 में। फिर उसको अटल नगर बोला, फिर उसको नवा रायपुर अटल नगर बोला 2019 में। राखी गांव और कुठेर भाठा गांव का पुनर्वास करके। जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,198, जो देश का कितना है 2.11%। क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191, जो देश का कितना है 4.11। ठीक है, चलो बोलो भाई इसमें क्या अंतर है तहसील और विकास खंड में। तो तहसील का गठन राज्य करता है, विकास खंड का केंद्र। तहसील राजस्व संग्रहण के लिए होते हैं और विकास खंड ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई होती है। ठीक है, सबसे पुराना संभाग कौन सा है, सबसे नया संभाग दुर्ग है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग बिलासपुर, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग बस्तर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बस्तर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा दुर्ग। राज्य गठन के बाद गठित संभाग सरगुजा और नवीनतम संभाग दुर्ग। सबसे ज्यादा जिले वाला संभाग, सबसे कम जिले वाला संभाग रायपुर। समान जिले 7 जिले हैं कौन से संभाग में, दुर्ग और बस्तर संभाग में। ठीक, फिर ये हमने मैप बनाना सीखा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर, प्रतिभा प्रधान जी, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का मैप अपनी कॉपी में 5 कम से कम बना लीजिएगा, है ना। 5 मैप आपको छत्तीसगढ़ की कॉपी में बनाना है। ठीक है, जितने ज्यादा बार बनाएंगे उतनी जल्दी याद होगा। 5 बार में मान लो याद नहीं हुआ तो 6वां 7वां 8वां बार बनाना है। जैसा मैंने बनाया वैसे ही बना के देखना है। ठीक है, फिर कल की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें और बहुत सारे तथ्य हैं। ठीक, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अभी किसी को कोई डाउट पूछना है तो कमेंट कर लो, फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इधर कोई डाउट है मैडम, कहाँ से आए हैं आप, बिलासपुर से ही। ठीक, चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, पढ़कर आइएगा, पढ़ के आना है सबको। और 200 पेज की कम से कम 2 से 3 कॉपी लगेगी, है ना। 200 पेज की कॉपी सिर्फ छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए होगा। फिर आप 200 पेज की कॉपी बनाएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। फिर एक कॉपी बनानी पड़ेगी आपको, जिसमें कला संस्कृति जनजाति, वो भी खत्म होने के बाद एक और कॉपी बनानी पड़ सकती है। तो आप चाहो तो मोटी कॉपी बना लो, या पतली पतली 3-4 कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हिंदी और सीजी क्लास एक साथ कैसे अटेंड करें, हिंदी और सीजी क्लास। अभी तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की क्लास लग रही है, छत्तीसगढ़ की क्लास लग रही है सीमा जी। ठीक है, चलिए थैंक यू, पढ़कर आइएगा।